जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पूजा के बाद जो की जाती है आरती, उस आरती के बारे में। क्योंकि कुछ भक्तों ने संशय व्यक्त किया, जो हम आरती करते हैं उसको हमें कैसे करनी चाहिए, कितनी बार भगवान के आगे घुमाना चाहिए, उसका क्या प्रमाण है, ये सब जानना चाहा है। भक्तजनों, जो मैं बता दूं, जो हम आरती करते हैं, ये जो है हम जो भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जिस भी देवी देवता इत्यादि हम पूजा करते हैं, उसके बाद में जो आरती का मतलब होता है उनके जो है गुणगान का, उनका गुण का बखान करना, और अपनी जो हमसे पूजा में हुई जो त्रुटि है उन त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना, यही जो है आरती कहलाती है। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिनं श्रेष्ठ यद पूजतं मया देवो परिपूर्णम तदस्तु में। अर्थात हम मैं मंत्र से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ, भक्ति से हीन हूँ, जो भी हमसे मतलब त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा याचना करना ही जो है आरती कहलाती है। तो उसके लिए जो है इस आरती का जो मेन जो महत्व है, जिस भी हम भगवान की पूजा कर रहे हो, चाहे हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, माता जी की पूजा कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो, या सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हो, जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करने में जो है जब पूजा हमारी संपन्न होती है, सबसे पहले जो है हमें पुष्पांजलि लेकर के उनसे जो है क्षमा याचना करके उनको पुष्पांजलि चढ़ाना चाहिए। जिस भी देवी देवता के नाम की जो है हम पूजा करते हैं, उस देवी देवता को 3 बार 5 बार 7 बार जो है उनको पुष्पांजलि चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जो है आरती के लिए खड़े होकर के जो है अपने शंख नगाड़े ढोल इत्यादि जो है बजाते हुए, गाजे बाजे के साथ, जय जयकारों के साथ, बड़े प्रसन्न मन से, खुश दिल होकर के जय जयकार शब्दों के साथ जो है किसी पात्र में जो है, जो एक कांसे की थाली इत्यादि हो, या फिर जो दिया वगैरह बने हुए आते हैं आजकल वो हो, उसमें जो है 5 7 11 बत्ती जो है विषम संख्या में बत्तियां जला दी जाती हैं, और उसमें कपूर इत्यादि जला करके जो है घी की जो जलाएं, और उससे जो है आरती की जाती है। विषम संख्या में बत्तियां हों, वैसे तो ज्यादातर जो है अधिकतर लोग जो है 5 बत्तियों से ही जो है आरती करने का जो विधान है, और उसमें जो है 5 7 11 भी हो सकती हैं। और कभी कभी जो है जैसे रोजमर्रा की पूजा है तो उसमें एक से भी काम चला लेते हैं, जो रोज पूजा करते हैं जो उसमें जो है एक से भी काम चला लेते हैं, एक भी ना हो, मतलब जो भी है विषम संख्या में होनी चाहिए, 2 4 6 8 नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से जो है उनको जो है कुमकुम और जो कपूर इत्यादि जला करके घंटा इत्यादि बजाते हुए जो है भगवान की आरती उतारनी चाहिए, उनकी जय जयकार करनी चाहिए। मुख्य रूप से जो हम आरती करते हैं, उस आरती के जो है 5 अंग माने गए हैं। जैसे जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे थाली, जो हम पूजा की जो थाली होती है, जो आरती की थाली होती है, उस आरती की थाली को हम घुमाते हैं। उस थाली से जो है, या वो आरती का जो हमारा पात्र है, उससे हम भगवान को जो है आरती उतारते हैं। उसके बाद दूसरा जो है, हम जो है शंख में जो है जल भर करके उससे जो है भगवान की जो है आरती जो है जल से जो है तो आरती करते हैं। यदि कहीं घरों में, आम घरों में जो है शंख का अभाव हो, तो वहाँ जो है कोई पीतल या तांबे का कोई लोटा हो, तो उस लोटे से भी जो है उसको किया जाता है। तीसरा जो उसका अंग होता है, कोई धुला हुआ साफ वस्त्र, उस वस्त्र को घुमा करके उससे जो है भगवान की जो है आरती उतारी जाती है। और जो चौथी जो होती है, आम के पत्ते हों या पीपल के पत्ते हों, या फिर जो भी आपके पास अशोका इत्यादि के पत्ते हों, उनसे जो है भगवान की आरती उतारी जाती है। मुख्य रूप से आम के पत्ते हों तो ज्यादा बढ़िया है, उन पत्तों से आरती उतारें। और जो 5वां जो उसका जो मुख्य जो उसका अंग होता है 5वां, वो होता है साष्टांग प्रणाम करना। लेट करके उनके आगे जो है उनको जो है साष्टांग प्रणाम करना, इससे जो 5वीं आरती कही गई है। तो इस प्रकार से जब आरती जो है भगवान को जो है 5 प्रकार से जो है भगवान की आरती की जाती है। क्या क्या? पहले जो है पात्र से दिया जला करके, और दूसरा जो है जल पात्र से जल के द्वारा, और तीसरा जो है साफ रुमाल या साफ कपड़ा जो भी है उसके द्वारा, और चौथा जो है आम्रपत्र या पीपल के पत्ते जो है उससे, और 5वां जो है साष्टांग प्रणाम। इस प्रकार से ये 5 अंग कहे गए हैं। और उसके बाद में जो है अब जो है भगवान को जो है आरती जो है कैसे घुमानी चाहिए। जैसे घड़ी की दिशा में आरती घुमाई जाती है, सीधे हाथ की तरफ, जैसे
तो उस हिसाब से जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की दिशा में ऐसे आरती को घुमाया जाता है। और आरती को घुमाते समय सर्वप्रथम जो है भगवान के चरणों में 4 बार उसको घुमाना चाहिए। जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उनके चरण कमलों में जो है 4 बार उसको घुमाएं। फिर 2 बार जो है उनका जो मध्य प्रदेश यानी नाभि स्थल जो है 2 बार जो है नाभि स्थल में घुमाएं, और 1 बार जो है उनके जो मुखमंडल जो है उनके मुख के आगे घुमाएं, और बाकी जो है 7 बार जो है भगवान के समस्त अंगों में जो उनके हाथ पैर सिर इत्यादि जो है उनमें जो 7 बार घुमाएं। जैसे पहले जो सबसे पहले क्या पैरों में 4 बार, नाभि देश में 2 बार, फिर मुखमंडल पर 1 बार, और फिर जो है समस्त अंगों पर 7 बार घुमाना चाहिए। आरती का जो तरीका होता है जैसे हम घुमाते हैं ना ऐसे ऐसे, यानी कि जैसे हम आरती थाली घुमाए तो उसमें ओम बनना चाहिए। ओम जैसे आरती जो हम आरती का पात्र घुमाते हैं उसमें जो है ओम बना, ऐसे मतलब ओम की जो आकृति बने इस हिसाब से वो थाली को घुमाया जाता है। ये जो है आरती का जो है मुख्य अंग माना गया है। इसी से जो है पूजा हमारी संपन्न होती है। इस पूजा में जो हम भगवान का जो पूजा करते हैं उस पूजा में जो भी हमसे त्रुटि रह जाती है, कोई किसी प्रकार का जो है हमसे उसमें कमियां रह जाती हैं, उसकी क्षमा याचना के लिए इस आरती को किया जाता है। इसमें जो है इष्ट देवताओं का जो है अपना जिस इष्ट देवता का आपने पूजन किया है उनके गुणगान किया जाता है, उनकी जय जयकार की जाती है, और इस प्रकार से जो है इस आरती को किया जाता है। भक्तजनों, अब जो है जिससे मैंने बताया इसी हिसाब से जो है आगे आरती जो है आप लोग करने की कोशिश करें, और जो भी मुझे जितना ज्ञान था टूटी फूटी भाषा में वैसे मैंने बताने का कोशिश किया। शायद मैं समझता हूँ जिनका भी जो संशय था वो संशय दूर हो गया होगा। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, आगे जो है सावन का महीना आने वाला है, और हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पर जो है रुद्रा अभिषेक इत्यादि जो है सावन के महीने में चलता रहता है। जो भी भक्तगण पूजा करवाने के इच्छुक हों वो पहले जो है यहाँ पर आकर के हमसे संपर्क करें, क्योंकि जो सावन का महीना होता है इसमें रुद्राभिषेक जो होता है उसमें थोड़ा हमारा कार्यक्रम व्यस्त रहता है। इसलिए जो भी भक्तगण यहाँ ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में आकर के जो पूजा अर्चना करना चाहते हैं उनके लिए जो है उनको पहले आकर के हमारे जो लिंक में जो हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है उसके द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। और हम आगे कुछ ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं कि जो लोग दूर प्रदेशों में जो बैठे हैं उनकी भी इच्छा होती है कि रुद्राभिषेक इत्यादि कैसे किया जाए। जो कोई विदेशों में है, कोई दूर प्रदेशों में बैठे हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ ऐसा करने वाले हम सोच रहे हैं। कुछ ऑनलाइन पूजा की जो है व्यवस्था हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कुछ होगा तो उसके बारे में हम आप लोगों को सूचित कर देंगे। जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे संपर्क में रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।